प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना मतलब जो पर है, जो परम तत्व है, उनका अर्थ समझना, परम तत्व के साथ अर्थपूर्ण वार्तालाप करना, उनका अर्थ समझना, परम तत्व को जानना, ये होता है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि दो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और कुछ न कुछ मांगते रहो, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, नौकरी लग जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे ये पढ़ाई में सक्सेसफुल हो जाए, ये सब मांगना हुआ। अगर आप मंदिर में जाते हैं, अगर आप अपने घर पे भी जब भी कभी प्रार्थना करते हैं तो भिखारी मत बनिए। प्रार्थना भिखारी बनना नहीं है। प्रार्थना परम को समझना है, खुद को समझना है। अगर परम पिता परमात्मा के प्रति आपका प्रेम है तो आप प्रेम पूर्ण भावपूर्वक सिर्फ दो हाथ जोड़ के मौन हो जाइए, चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप, विचारों से भी चुप, वैसे भी चुप। दो हाथ जोड़ के ईश्वर के प्रति झुक के चुप हो जाइए, पर शांत, बिल्कुल शांत। फिर देखिएगा, जरूरी नहीं है मंदिर जाना भी, बिल्कुल जरूरी नहीं रहेगा। आप जहां बैठे हैं वहां मंदिर हो जाएगा, क्योंकि आप जहां बैठे हैं, आपकी सांसें चल रही है, वहां ईश्वर है। परमात्मा का अस्तित्व हर जगह पे है, यहाँ वहां हर जगह पे ईश्वर है। हाँ, हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बाकी ईश्वर हर जगह पे है। प्रतिपल प्रार्थना करिए, प्रतिपल प्रार्थना में बदल जाएगा। आपको जो जो चाहिए जीवन में, ईश्वर सब जानता है। ईश्वर तो कबीरदास जी ने एक अपने भजन में कहा है कि चींटी के पर नेवर बाजे तो भी सुनता है रे भाई। अगर चींटी के पैरों में भी आप घुंघरू बांध देते हैं तो चींटी के पैरों के घुंघरू की भी आवाज ईश्वर सुन लेता है, वो बहरा नहीं है। आपके मौन में भी चुप प्रेम छुपा है, चुप प्यार है। ईश्वर सब समझता है, आपकी जरूरत है। जैसे छोटा सा जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, वो कुछ नहीं बोल पाता, उसे तो कुछ बोलना भी नहीं आता, लेकिन माँ समझ जाती है कि बच्चे को अभी क्या ज़रूरत है, बच्चे को भूख लगी है या बच्चे ने गीला किया है, बच्चे को क्या ज़रूरत है, वो माँ अपने आप समझ जाती है। वैसे ही ईश्वर, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को समझते हैं, जानते हैं हमें क्या चाहिए, कब देना है, ये जानते हैं वो। आपके बेटों को अगर एकदम से सर्दी खांसी, बीमार है, बुखार है, बहुत बीमार है, कुछ ऐसी बीमारी लग गई है कि डॉक्टर ने मना किया है कि केला नहीं खाना है, बिस्किट्स नहीं खाने हैं, चॉकलेट नहीं देना है, तो माँ जानती है बच्चा तो छोटा है, बच्चे को क्या पता, आप देंगे तो वो तो खा भी जाएगा उस टाइम। लेकिन बीमारी के वक्त में अगर बच्चा चॉकलेट खा लिया तो गला ज़्यादा खराब होगा, ज़्यादा बीमार होगा। माँ को पता है कि कब बच्चे को क्या देना है। वैसे ही ईश्वर भी जानते हैं कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें कब क्या देना है।
तो हमें ऐसी भिखमंगों वाली प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से हमें हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहने की आदत बनने लगी है। बदल दीजिए, वो अपने आप सब सही होने लगेगा। प्रभु पे छोड़ दीजिए। गठरी को अपने सिर पे बांध के मत चलिए, ज़्यादा वजन लगेगा तो आगे तक चल नहीं पाएंगे। छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। जब जो होना है होता रहेगा। अपने को सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है। प्रभु स्मरण करते हुए कर्म करिए, चलते चले जाइए, कर्म करते जाइए, सब अपने आप होता जाएगा। क्या आप रोज सुबह सूरज को बुलाने जाते हैं? क्या आप एक एक वृक्ष के पास जाके बोलते हैं हमें ऑक्सीजन दो? क्या आप बादलों से गुजारिश करते हैं कि बारिश हो? नहीं, हर काम अपने आप होता रहता है। वैसे ही हमारे निजी जीवन के काम भी, हमारे सांसारिक जीवन के काम भी अपने आप होते रहेंगे। बस आप कर्म करते जाओ, ईश्वर पे भरोसा रखो। थोड़ी देर के लिए मौन होके ईश्वर के पास बैठो, बस ये प्रार्थना है। थोड़ी देर एकदम शांति से ईश्वर के चरणों में झुक जाओ, बैठ जाओ। ये प्रार्थना है, ये परमात्मा के प्रति अपना प्रेम है। ज़्यादातर हम जब दुखी होते हैं तब मंदिरों में दौड़ने लगते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। सुख और दुख तो चलता रहेगा। आज सुख है तो वो भी टाइम बीत जाएगा, तो कल दुख आ जाएगा। आज दुख है तो एक दिन सुख भी आएगा। वो चलता रहता है जीवन में। प्रभु के प्रति प्रेम हर हाल में होना जरूरी है। ये अपना प्रेम है। ये जो प्रार्थना है ये प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वर सब समझता है, सब जानता है। बस चलते चलो। प्रार्थना, हर पल को प्रार्थना बना दो। जीवन प्रेम में बन जाएगा, प्रार्थना पूर्ण हो जाएगा। नमस्कार।